नमस्कार। किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लेना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। सिलेबस हमारे पास हो जाए उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास बुक्स हो, बुक्स की लिस्ट हो, ताकि हमें एक बार पढ़ाई स्टार्ट कर दें तो दोबारा हमें बुक ढूंढना ना पड़े, बुक सर्च ना करना पड़े। तो हम बात करेंगे एमपीपीएससी के बारे में। एमपीपीएससी में कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें प्री मेंस दोनों को क्वालिफाई करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं, जो हमें प्री मेंस को पार करने में सहायता प्रदान करेंगी। वैसे प्री और मेंस को एक साथ पढ़ना चाहिए। मेंस की तैयारी जब हम करेंगे तो 70% से ज़्यादा प्री की तैयारी ऑलरेडी हो जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्री और मेंस अलग अलग तैयार करना चाहते हैं। तो हमने प्री और मेंस की दोनों की अलग अलग लिस्ट तैयार कर ली है। इनमें से बहुत सारा कॉमन है जो प्री और मेंस दोनों में काम देगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कि एमपीपीएससी में कौन कौन सी बुक लिस्ट है जो हमें काम देगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम टाइम लगेगा। हमें भरोसा है, पूर्णतः उम्मीद है कि इससे बाहर इन बुकों को आप पढ़ लेंगे तो इनसे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए हम पता करते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बुक है जो आपको पढ़ने में सहायक सिद्ध होंगी और प्री और मेंस दोनों को क्वालिफाई करने में ईजीनेस प्रदान करेगी। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं अपना प्री में हमको क्या पढ़ना है। प्री और मेंस दोनों कुछ कॉमन रहेगा, 70% कवर रहता है, लेकिन फिर भी एग्जाम के पहले 1.5 महीने पहले हम प्री को पढ़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है प्री में? एनसीईआरटी जो है 6 से लेकर 12 तक, 6वीं से लेकर 12वीं तक की बुक को हमें एनसीईआरटी बुक को हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए बेसिकली। दूसरा क्या है? परीक्षा धाम। परीक्षा धाम एक ऐसी बुक है, नई आई है अभी, साहू सर की है भोपाल से। वो परीक्षा धाम ऐसी है जो सिर्फ प्री के लिए बनाई गई है। प्री में 1 लाइन फैक्ट, 2 लाइन फैक्ट है जो सिर्फ प्री के लिए बनाई गई है। इस बुक को आप पढ़िएगा, पतली बुक है, पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत जबरदस्त बुक है। ये हमने पढ़ा है, खुद पढ़ा है, एनालिसिस किया है, तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ। परीक्षा धाम बुक को आप जरूर पढ़ें। तीसरी बुक है प्री के लिए पुणेकर ऑब्जेक्टिव। पुणेकर की जो ऑब्जेक्टिव है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे 100 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से 50% क्वेश्चन आपको एमपी की यहीं से देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है? तथ्यवान और परीक्षा धाम, ये नए नए बुक्स हैं, नए नए तथ्यवान पेपर जैसे है। तो इसको आप पढ़िए, इसके पेपर को इसको आप पढ़िए तो आपको एनालिसिस हो जाएगा कि काफ़ी क्वेश्चन तथ्यवान से भी आते हैं। हमने नई बुक अपने इस बुक में 2 बुकों को लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो परीक्षा धाम, दूसरा तथ्यवान। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़िएगा। मेरे दोनों पढ़े हुए हैं इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद है महावीर का ऑब्जेक्टिव। कुछ लोग पुणेकर का ऑब्जेक्टिव रखते हैं, कुछ लोग महावीर का ऑब्जेक्टिव रखते हैं। अगर हो सके तो दोनों ऑब्जेक्टिव रखिए, अगर ना हो सके तो सिर्फ पुणेकर का ऑब्जेक्टिव रखिए। तो महावीर का ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? सबकी फेवरेट छोटी सी पतली सी लुसेंट। लेकिन लुसेंट को पढ़ के सिर्फ आप पास नहीं कर सकते, लुसेंट के भरोसे सिर्फ ना रहें। हाँ, लुसेंट को सहायक के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो ग्रीन वाली है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो ग्रीन वाली है उसको आप पढ़िए, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर क्या है? फिर सबसे इंपॉर्टेंट है एमपी के नोट्स बना लें। एमपी क्या है? एमपी 35 मार्क्स से ज़्यादा पूछता है। तो एमपी, अब ऐसा नहीं है कि एमपी को छोड़ सकते हैं। एमपी को छोड़ना मतलब सबसे बड़ी गलती है। तो 35 मार्क्स आर लाना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमपी को अगर अलग अलग बुक ना मिले तो उसके नोट्स बना लें। एमपी के नोट्स आपको बहुत काम देगी। किसी के नोट्स बनाए ना बनाए, लेकिन आप एमपी के नोट्स जरूर बना लीजिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्पोर्ट, आईटी और अदर के लिए करंट अफेयर्स डेली पढ़ें। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो स्पोर्ट के जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से पूछते हैं। जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक होगा, जो भी है, तो आप वहाँ आपका करंट अफेयर्स से ही पूछेगा, इसलिए आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें और अपने नोट्स खुद बना लें। ऑनलाइन साइट की हेल्प लें जो टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, जैसे 7th यूनिट है, उसमें कृषि का टॉपिक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का टॉपिक है, आपका रॉकेट का टॉपिक है। तो आप ऐसे नया सिलेबस जो आपका आया है उसमें ऐसे कई टॉपिक हैं जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। तो आप सिंपल सा है, कहीं से पीडीएफ मिले या फिर आपको ऑनलाइन साइट से कहीं नोट्स मिले तो आप उसको प्रिंट करा लीजिए या फिर खुद की सेल्फ की नोट्स बना लीजिए। अगर आप इतना करते हैं तो आपको प्री में अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे।
लेकिन प्री को साथ में पढ़िए मेंस के साथ। मेरा मानना है कि प्री को मेंस के साथ पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तो ऑलरेडी 60 से 70% प्री कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट आप प्री अलग से पढ़ लीजिए 1-1.5 महीने में जो बचे। तो मेंस के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्री क्वालिफाई करने के लिए? प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस हमें काम देगा, मेंस में तुरंत जाना पड़ेगा। तो मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? निर्माण आईएएस की मेरे पास बुक है, ये निर्माण आईएएस सर की जो बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। ये डीपली है, डेप्थ है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप जब इसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। निर्माण आईएएस की बुक बहुत ज़्यादा है, ये हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है। उसके बाद है दृष्टि आईएएस की। दृष्टि आईएएस की अपडेटेड आ गई है नोट्स। तो दृष्टि आईएएस की जो नोट्स आई है उसको आप प्रिपेयर करिए। 2021 के 2021 के जो सिलेबस है एमपीपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग दृष्टि आईएएस ने अपना नोट्स को अपडेट किया है। तो ये भी एक मेंस और प्री दोनों के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। प्री प्लस मेंस बोथ के हिसाब से ये है। लक्ष्मीकांत धर्म ग्रंथ, ये पॉलिटी का ये धर्म ग्रंथ है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एमपीपीएससी अब अपनी गहराइयों को पकड़ रहा है, गहराइयों से क्वेश्चन पूछ रहा है डीपली, उस हिसाब से अब मेंस के साथ प्री में भी लक्ष्मीकांत का उपयोग अनिवार्य हो गया है। आप इसको जरूर पढ़ें। फिर वाणी पब्लिकेशन की बुक आ रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से। और बात है इतिहास की। इतिहास का जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम बुक होती है, वो इतिहास के हिसाब से इतिहास को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। ये बुक भी मैंने पढ़ी है। करंट तैयार करते चले साथ में। एमपीपीएससी का जो प्री हो या मेंस हो, दोनों के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। अलग से जो प्री का टॉपिक है 7th 8 यूनिट है, उसमें तो करंट का अलग से टॉपिक ही दिया है। और जो क्वेश्चन बनते हैं मेंस के, वो करंट से ही रिलेटेड बनते हैं, चाहे वो आईटी के हो या फिर आपके पॉलिटी का हो या इकोनॉमी का हो, इकोनॉमी खासकर, तो सबके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन बुकों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण खुद की लिखी हुई नोट्स होनी चाहिए। अगर आपके पास नोट्स है खुद की बनाई हुई, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन बुकों का सहारा लीजिए, ऑनलाइन साइट्स का सहारा लीजिए, ऑनलाइन वीडियोस का सहारा लीजिए, ऑनलाइन क्लास का सहारा लीजिए, लेकिन आप अपने नोट्स बनाइए। लेकिन अगर नोट्स नहीं है तो इन बुक को फॉलो करिए, इन बुक को आप मार्क करते जाइए। एक बार पढ़िए तो 1 मार्क, 2 बार में 2 मार्क करते हुए, ऐसे करते हुए 2-3 बार पढ़ते हुए आप रिविज़न करते जाइए उस बुक को। लेकिन इनके अलावा आप कोई भी बुक बार बार ना पढ़ें। वो एक कहावत है कि 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ा जाए। 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ा जाए, वो लाख गुना अच्छा होता है। तो वही आप काम करिए। तो ये हमारी थी प्री और मेंस की बुक लिस्ट। शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया, कम टाइम लेते हुए, कि आप इन बुकों को प्रेफर करिए। निश्चित तौर पे आप सफलता पाएंगे, आप सक्सेस होंगे प्री मेंस दोनों में। इन बुकों को आप फॉलो करिए। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा काम देगी। खासकर जो निर्माण आईएएस की है, दृष्टि आईएएस की है, जो मेंस की बताया हूँ, ये मेंस के हिसाब से काम देगा। और जो प्री की है एनसीईआरटी, परीक्षा धाम, तथ्य बाँट, उड़ीकर, ऑब्जेक्टिव, रोजगार निर्माण को जो करंट अफेयर्स के जो कंटेंट आते हैं डेली हफ्ते उनको आप पढ़िए और एमपी के नोट्स बनाइए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको इतने प्री और मेंस दोनों के लिए जो आप बुक फॉलो करेंगे, ये बुक अगर इनको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको प्री और मेंस निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बुक लिस्ट पसंद आई होगी और आप इनको फॉलो करेंगे। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।